बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेटस रजिस्टर को पढ़ा था। स्टेटस रजिस्टर की ही कुछ एग्जांपल्स हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। पहली एग्जांपल है, शो द स्टेटस ऑफ सी डी सी एंड जी फ्लैग्स आफ्टर द एडिशन ऑफ 38H एंड 2FH इन द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। ये आपके पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है, उसमें आपके पास क्या है, दो हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं 38 और 2F। तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आप देखोगे कि आपके पास जो स्टेटस रजिस्टर हैं, यहाँ पे आपके पास ये फ्लैग्स हैं, कैरी फ्लैग, डिजिटल कैरी फ्लैग और जी फ्लैग। इनकी कंडीशंस क्या होती हैं? तो जब हम इसे ऐड अप करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 67H आता है इन डब्ल्यू वर्किंग रजिस्टर। तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास कैरी जो है वो 0 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कैरी जो है वो जनरेट नहीं हो रहा। इसी तरह से आप देखो डिजिटल कैरी फ्लैग, तो यहाँ पे देखें तो 1 + 1 0 और 1 आता है आपके पास, मीन्स यहाँ पे कैरी जनरेट हो रहा है। तो आपके पास डिजिटल कैरी क्या होता है, D3 से D4 पे अगर आपके पास कोई कैरी आ रहा हो तो आपके पास डिजिटल कैरी फ्लैग जो है वो 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास डिजिटल कैरी फ्लैग 1 हो गया। इस तरह देखें तो रिजल्ट आपके पास 0 है या नहीं। अगर 0 है तो आपके पास जो 0 फ्लैग है वो 1 हो जाएगा। अगर नॉन जीरो वैल्यू है, आपके पास नॉन जीरो रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है 0 फ्लैग की जो है आपके पास क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमारे पास 0 फ्लैग जो है उसकी वैल्यू 0 आ गई। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल में भी अगेन आपने इन सब कंडीशंस देखनी है इन सब फ्लैग्स की। तो अब वैल्यूज चेंज होगी। यहाँ पे आपके पास 9C और 64H, ये दो वैल्यूज, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपके पास 100H आ जाता है। तो आपके पास वर्किंग रजिस्टर जो है उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। तो अब आपने क्या देखना है यहाँ पे कि आपके पास क्या है, कैरी जो है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। जब आप इसे ऐड अप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक कैरी भी जनरेट हो रहा है G7 से। तो इसका मतलब है कि आपके पास कैरी फ्लैग 1 हो गया। इस तरह डिजिटल कैरी जो है वो आपके पास जो है देखें तो यहाँ पे भी आपके पास 1 + 1 0 1 और 1 + 1 0 और 1। तो इसका मतलब D3 से आपके पास D4 पे एक आपके पास कैरी आ रहा है। तो इसका मतलब है डिजिटल कैरी जो है उसकी वैल्यू भी, डिजिटल कैरी फ्लैग की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। इसी तरह से देखें तो आपके पास ये इसका रिजल्ट जो है वो नॉन जीरो है या 0 है। तो यहाँ पे देखें आपके पास 0 आ गया, इसका मतलब है कि 0 फ्लैग जो है वो उसकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास 1 होगी। अब नेक्स्ट अगेन इसी के हमने एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है कि 88H और 93H, ये दो आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यूज हैं, इनको आपने क्या करना है, एड अप करना है। और इसके आपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपके पास कैरी, डिजिटल कैरी और 0 फ्लैग जो है उसकी कंडीशंस क्या बनती हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, जब आप एड अप करते हैं तो 11BH इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू आती है। तो इसमें देखें तो आपके पास जब आप एड अप करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि सी जो है वो आपके पास कैरी फ्लैग 1 आ जाएगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक आपके पास कैरी जनरेट हो रहा है, क्योंकि 1 + 1 है तो 0 और 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि D7 बिट से हमारे पास एक कैरी जनरेट हो रहा है। तो मीन सी जो कैरी फ्लैग है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह डिजिटल कैरी की बात करें तो डिजिटल कैरी में हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई भी D3 से D4 पे कोई भी कैरी जनरेट नहीं हो रहा। इस तरह से देखें तो आपके पास रिजल्ट जो है वो नॉन जीरो वैल्यू है। तो नॉन जीरो का मतलब है कि आपके पास 0 फ्लैग जो है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास 0 आ जाएगा। अच्छा, ये आप एक टेबल देख लें, इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस दैट इफेक्ट फ्लैग बिट्स, कि आपके पास ये सारी इंस्ट्रक्शंस की डिटेल गिवन है जो आप यूज कर रहे होते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस से आपके पास कौन कौन सी फ्लैग्स हैं, उसकी कंडीशंस चेंज होंगी। तो उसके लिए हमने ये टेबल बनाया, ये शो कर दी मैंने ये टेबल। इसमें एक्स जो है वो आइदर 0 होगा या 1 होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास पिक डेटा फॉर्मेट रिप्रेजेंटेशन, कि आपके पास जो पिक में आपके पास जो डेटा होता है उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो हमारे पास है 4 जो आपके पास फॉर्मेट्स हैं वो यूज होते हैं। उसमें क्या होता है, आपके पास हेक्स, बाइनरी, डेसिमल और आस्की फॉर्मेट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेक्स नंबर्स जो हैं ये भी इसी पिक डेटा डेटा का ही एक पिक फॉर्मेट है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास हेक्स नंबर्स को किस तरह से शो कर रहे होते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं पिक में। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट जो हमारे पास है
उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू को कैपिटल एच या स्मॉल एच से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लाइक हम कहते हैं मूव LW99H, आपने देखा भी था, इससे हम स्मॉल एच भी यूज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है कि हम अगर कोई भी नंबर है हेक्साडेसिमल तो उसके फ्रंट पे हम जीरो लिख लें, जीरो एक्स, तो 0 × 99 जिसमें से यहाँ पे हम कह देते हैं 0 × 99, तो ये भी हमारे पास हेक्साडेसिमल की एक और फॉर्म है। फिर नेक्स्ट हमारे पास हम कहते हैं कि अगर हम कुछ भी यहाँ पे ना लिखें, ना एच लिखें ना और इसके साथ कुछ लिखा हो, जस्ट एक वैल्यू हो, तो इसका मतलब है ये हेक्साडेसिमल ही है। ये पिक 18 की बात कर रही हूँ। इसी तरह से हम कहते हैं कि अगर हम स्मॉल एच जो है वो हम क्या करें कि सिंगल कोट्स में वो वैल्यू पुट कर दें और उसके सामने क्या कर दें, हम स्मॉल एच लिख दें, तो ये भी हमारे पास हेक्सा नंबर्स की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मेट आता है वो है बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर्स जो है वो सिर्फ एक तरीके से ही रिप्रेजेंट होता है। वो कौन सा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या है, सिंगल कोट्स में आपके पास कोई भी बाइनरी वैल्यू आ जाती है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बाइनरी नंबर आ जाता है। अच्छा, अब इसके बाद आता है डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई भी नंबर इन पिक 18। तो उसमें हमारे पास क्या है, दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि आपने क्या किया कि सिंगल कोट में वैल्यू लिख दी और पीछे आपने कैपिटल डी लिख दिया, तो ये भी आपके पास डेसिमल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है इन पिक 18। सेकंड क्या होता है कि आप अगर किसी वैल्यू के सामने डॉट डाल दें, डॉट जिस तरह से फॉर एग्जांपल डॉट 12, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास डेसिमल वैल्यू है। और इसका अगर देखा जाए इस इंस्ट्रक्शन को जब आप रन करेंगे तो आपके पास वर्किंग रजिस्टर में इसकी बाइनरी ये बन जाएगी जो कि है 00001100, और ये हेक्साडेसिमल में 0CH आ जाती है, और बाइनरी डेसिमल में देखें तो आपके पास 12 बनता है। और फोर्थ जो हमारे पास फॉर्मेट जो हम पेज 18 में यूज करते हैं वो है आस्की कैरेक्टर। आस्की कैरेक्टर जो है वो हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे वैसे स्मॉल ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कैपिटल ए के लिए हम एक सिंपल सी यहाँ पे देखें तो आपके पास मूव LW, यहाँ पे आपके पास कैपिटल ए और सिंगल कोट्स में आपने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये आपके पास आस्की कैरेक्टर आ जाता है। और ये बेसिकली इसकी बाइनरी अगर देखें तो 0011 0010 और 32 जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर बनता है। ये जो आस्की आपके पास था, तो इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास स्मॉल लेटर से भी हम कर सकते हैं, स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हो आप। तो हम कहते हैं कि अगर आप डिफाइन करना चाहते हो आस्की स्ट्रिंग्स, तो आप डीबी जो है डायरेक्टिव उसको यूज करोगे। डीबी मींस डिफाइन बाइट। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इंस्ट्रक्शंस में आप देखें मूव LW, ऐड LW इंस्ट्रक्शंस, ये बेसिकली कमांड्स होती हैं सीपीयू की, ठीक है। और इसी तरह से हम कहते हैं हमारे पास जो होता है EQU, ORG एंड ये डायरेक्टिव्स होते हैं टू द असम्बलर्स। अब हम देखते हैं कि सम वाइडली यूज डायरेक्टिव्स ऑफ पिक 18 जो है वो कौन से हैं। सबसे पहले आता है EQU। EQU स्टैंड्स फॉर इक्वेट। ये बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है, ये हम क्यों यूज करते हैं, हम डिफाइन जब करना चाहते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू या फिक्स्ड एड्रेस को, उसके लिए हम ये यूज करते हैं डायरेक्टिव। तो इसमें हमारे पास क्या है, ये आपके पास इसका एक सिंपल से हम यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, काउंट EQU 0 × 25। तो आपके पास क्या है, फिर बाद में हम कहते हैं बाकी प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद मूव LW काउंट, तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास काउंट को आपने डिफाइन कर दी है 25 एज से, 25 को मीन्स कि आप स्टोर कर दें कहाँ पे जाके, वर्किंग रजिस्टर में। इसी तरह से हमारे पास सेकंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड डायरेक्टिव जो है वो सेट है, और ये भी अगेन आपके पास क्या होता है, डिफाइन करने के लिए यूज होता है कांस्टेंट वैल्यू या फिक्स एड्रेस को। तो हम देखें तो सेट और जो हमारे पास इक्वेट डायरेक्टिव्स हैं वो दोनों हमारे पास सेम ही बनते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है कि सेट में हम क्या कहते हैं कि सेट डायरेक्टिव की वैल्यू जो है हम लेटर ऑन जो है प्रोग्राम में उसको हम चेंज कर सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो मोस्ट कॉमनली डायरेक्टिव है इन पिक 18 वो है ORG मींस ओरिजिन यूज्ड टू इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ द एड्रेस। किसी भी एड्रेस को स्टार्ट करने से पहले हम ये यूज करते हैं, जिसका मतलब है कि यहाँ से एड्रेस स्टार्ट हो रहा है। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ कोड एंड डेटा। द नंबर दैट कम्स आफ्टर ORG मस्ट बी इन हेक्स, कि ORG के बाद जो नंबर आएगा वो हमेशा किस में होगा, हेक्स में होगा। तो ये हमारे पास आ गया ओरिजिन डायरेक्टिव। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एंड डायरेक्टिव। एंड डायरेक्टिव हमारे पास जो होता है उसमें हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है कि another important pseudocode in the end directive. This indicates that to the assembler the end of the source file. ये हमारे पास बताता है कि सोर्स फाइल जो है वो हमारे पास एंड हो गई है। द एंड डायरेक्टिव इज द लास्ट लाइन ऑफ द पिक प्रोग्राम। जब पिक का कोई भी प्रोग्राम होगा तो ये आपके पास डायरेक्टिव जो होगी वो क्या होगी, लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम होगी। तो यहाँ पे आपके पास कहते हो कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग दैट एनीथिंग आफ्टर द एंड डायरेक्टिव इन द सोर्स कोड इज इग्नोर्ड बाय द असेंबलर। कि इसके बाद अगर कुछ भी आप प्रोग्राम में प्रोग्राम लिखा होगा आपने, कोड कोई भी सोर्स कोड होगा, तो वो आपके पास क्या होगा, वो असेंबलर आपका क्या करेगा, इग्नोर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लिस्ट डायरेक्टिव। तो लिस्ट डायरेक्टिव आपके पास बेसिकली होता क्या है, इसको हम देखते हैं। Unlike ORG, origin, and end directive, which are used by all assemblers, the list directive is unique to pick assembler. ये pick assembler में unique है, जबकि ORG और end directive जो है वो बाकी जो assemblers हैं उसमें भी use हो रहे होते हैं। तो इसमें list directive में अगर आप देखें तो it indicates the assembler that the specific pick chip for which the program should be assembled. वही जो बात अभी मैंने आपको बताई थी कि ये स्पेशली स्पेसिफिक पिक चिप के लिए यूज होता है। वी यूज लिस्ट टू स्टेट द टारगेट चिप। इसमें एक आ जाता है आपके पास हैश इंक्लूड डायरेक्टिव। द हैश इंक्लूड डायरेक्टिव टेल्स द पिक assembler to use the libraries associated with the specific chip for which we are compiling the program. और अंडरस्कोर configure directive. The underscore configure directive tells the assembler the configuration bits for the targeted pick chip. और सेकंड क्या होता है, द कॉन्फ़िगरेशन बिट्स आर रीड ड्यूरिंग पावर ऑफ द पिक डिवाइस। ये जो है ये रीड हम तभी कर सकते हैं जब हम उसे पिक डिवाइस जो भी हमारे पास है उसको हम पावर अप करेंगे, मींस उसे कोई पावर दे रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडिक्स डायरेक्टिव। इट इज इट इज यूज टू इंडिकेट द नंबरिंग सिस्टम कि वेदर आप हेक्साडेसिमल नंबर यूज कर रहे हैं या डेसिमल नंबर यूज कर रहे हैं। तो अगर आप क्या कहते हो, आप कोई भी वहाँ पे मेंशन नहीं करते हो कि आप डेसिमल यूज करिए या हेक्साडेसिमल, तो बाय डिफॉल्ट ये होता है ये रेडिक्स डायरेक्टिव ये आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर कंसीडर कर रहा होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर, ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट रजिस्टर है पिक माइक्रो कंट्रोलर का। और इसके लिए प्रोग्राम काउंटर के लिए जो हम एब्रीविएशन यूज करते हैं वो पीसी होता है। तो पीसी जो होता है पीसी, इसमें हम देखें तो ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, बेसिकली पॉइंट कर रहा है टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। और as the CPU fetches the opcode from the program ROM, the program counter is incremented automatically to the to point to the next instruction. अब हम कहते हैं कि जितना हमारे पास वाइडर होगा प्रोग्राम काउंटर, तो इसका मतलब है कि हमारे पास सीपीयू जो है वो उतनी सीपीयू जो है उतनी ज्यादा मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकेगा। अच्छा, हम कहते हैं कि हमारे पास पिक 18 की बात करें तो पिक 18 में जो है हमारे पास ये हमारे पास 21 बिट का हमारे पास प्रोग्राम काउंटर होता है। This means that this family can access program address up to 0000000 to 1 double F triple F H, a total F 2M of code. तो इसका मतलब है कि हमारे पास जब हम ये हम कैसे 2M कैसे आ रहा है, 2 रेस पर 21 हम देखें तो ये हमारे पास 2M बनता है। तो इसका मतलब है कि 2M ऑफ ऑन चिप रोम इंस्टॉल्ड होती है किसमें, पिक 18 में।
पिक 18 के अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज़ उसमें आ जाती हैं। तो उसका हम देखते हैं कि रोम साइज़ क्या होगा हर फैमिली के लिए और उसका हम देखेंगे एंड एड्रेस स्पेस। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास क्या है पिक 18F 2220 जो है ऑन चिप रोम जो है इसमें हमारे पास इन बाइट्स 4K होती है। कोड एड्रेस रेंज जो होती है इन हेक्साडेसिमल क्या होती है 0000000FFF। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो फैमिली आती है 18F2410 इसकी हमारे पास क्या होती है ऑन चिप रोम जो है वो 16K होती है और ये हमारे पास कोड एड्रेस रेंज आ जाती है इन हेक्साडेसिमल। इसी तरह से पिक 18F458 जो फैमिली होती है उसके हमारे पास जो रोम साइज होता है वो 32K बाई किलो बाइट्स होता है और ये हमारे पास अगेन ये हमारे पास इसका कोड एड्रेस रेंज आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास पिक 18F6680 जो है वो 64K किलो बाइट्स का होता है। मींस उसकी रोम जो है वो 64 किलो बाइट्स की है और ये उसकी एड्रेस रेंज आ गई। इसी तरह से पिक 18F8722 जो है 128 किलो बाइट्स का होता है और ये इसकी आपके पास कोड एड्रेस रेंज आ जाती है। ये तो आपके पास पिक 18 जो है उसकी डिफरेंट फैमिलीज जो हैं उसके रोम साइज और एड्रेस स्पेस आ गई। तो अब हम एग्जांपल एक देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास हम कहते हैं फाइंड द रोम मेमोरी एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पिक चिप्स कि आपने क्या करना है रोम मेमोरी एड्रेस जो है वो इन पिक चिप्स की जो है वो फाइंड करनी है। तो हमने देखा था अभी लास्ट टेबल भी देखा तो उसके लिए हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं पिक 18 उसके हम रोम मेमोरी एड्रेस देखना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास वो एड्रेस हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास पिक 18F220 जो है वो हम कहते हैं 4 किलो बाइट्स जो है की रोम होती है उसमें। तो अब उसका एड्रेस हम कैसे चेक करेंगे हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है कि हम 1024 जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1024 से क्यों मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमारे पास क्या है यहाँ पे 4K और याद रखिएगा कि 1 किलो बाइट जो है वो हमारे पास 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। तो हम अगर इसके हम फाइंड करना चाह रहे हैं मेमोरी रोम मेमोरी एड्रेस तो हम इसे क्या करेंगे 1024 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्या आ जाएगा 4096 बाइट्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास लोकेशन इसकी जो होगी वो 00002 0FFH होगा और और हमेशा हम क्या करेंगे कि 0 से स्टार्ट लिखेंगे लोकेशन को। सेकंड आ जाता है हमारे पास चिप जो है वो है पिक 18F2410 और इसका हमारे पास क्या है 16 किलो बाइट ये हमारे पास की इसकी रोम है। तो इसका हम एड्रेस फाइंड करेंगे तो इसके लिए अगेन हम क्या करेंगे 16 किलो बाइट है तो अगेन किलो बाइट 1024 बाइट्स की इक्वल होता है। तो 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1024 तो उससे हमारे पास ये एड्रेस आ जाएगा 00003555FF। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह से नेक्स्ट चिप हमारे पास ये आती है 18F458 और ये 32 किलो बाइट्स की है। तो इसके लिए हमने क्या करना है 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद 1024 तो ये हमारे पास 32768 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से इसका जो मेमोरी स्पेस है वो हमारे पास ये आ जाएगी 000007 ट्रिपल एफ एच। थैंक्स।